हर हर महादेव दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन हर घर में बप्पा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही साथ इस दिन इन विशेष उपायों को करने से गणपति जी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों 2024 में गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा उपाय 4 लौंग 2 सुपारी अपने घर में रख देना। धन दौलत से आपका घर भर जाएगा, करोड़ों की संपत्ति आपको मिलेगी। मतलब इतना धनवान आप बन जाएंगे जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है और गणेश चतुर्थी के बहुत ही प्यारे और पावन दिन चल रहे हैं। तो भादव माह में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है या जो त्यौहार होता है, ये पूरे 10 दिन चलता है। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये त्यौहार चलेगा और इसमें यदि आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो कि आपको लौंग और सुपारी से अपने घर पर ही करना है, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि भगवान गणेश जी की कृपा ऐसी आपको मिलती है कि धन दौलत से घर भर जाता है। जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना होगी वह सब आपकी मनोकामना पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों भगवान गणेश जी जो हैं ये अपने भक्तों के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे संकटों को दूर करते हैं, क्योंकि इनका तो नाम ही है विघ्नहर्ता गणेश जी। दोस्तों यदि आपके काम में रुकावट आ रही है, आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है या फिर काम बन ही नहीं पाता है, जो चीज़ सोचते हैं, जो काम करने की सोचते हैं या कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है और कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि इस बार एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन के सारे संकटों को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी जिस पर प्रसन्न हो जाएं और उसको अपनी कृपा दे दें, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा सुख धन वैभव ही देखती हैं। कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, कभी भी वो लोग धन को लेकर परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी के साथ हमेशा रिद्धि सिद्धि होती हैं। और जब यह किसी से प्रसन्न हो जाएं तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी आती ही नहीं है। दिन प्रतिदिन उसका धन बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 4 लौंग 2 सुपारी वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस दिन करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं और धन में वृद्धि कर सकते हैं और अपने घर से निर्धनता को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 4 फूल वाली लौंग लेनी है, 2 सुपारी लेनी है। साबुत सुपारी और लौंग दोनों ही चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं लेनी है। एक पान का पत्ता आपको लेना है, साथ ही साथ आपको ले लेना है लड्डू या फिर मोदक। आप मोतीचूर के लड्डू भी ले सकते हैं या फिर मोदक ले सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर आपको 4 लौंग रखनी है, 2 सुपारी रखनी है। मोदक या लड्डू जो भी आपने लिया है वह आपको इस पान के पत्ते के ऊपर रखना है और यह आपको भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। दोस्तों इसका भोग भगवान गणपति जी को लगाना है। एक देसी घी का दीपक भी आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में और भगवान गणेश जी का यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है। ओम गंग गणपतये नमः, यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार और भगवान गणेश जी को आपको भोग लगाना है। पान के पत्ते के ऊपर जो आपने मोदक के लड्डू रखे हैं, लौंग रखी है और साथ ही साथ सुपारी रखी है। दोस्तों सुपारी साधारण चीज़ नहीं होती है, आप सभी को बता दें दोस्तों, सुपारी में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और भगवान गणेश जी की पूजा में सुपारी को हम जरूर रखते हैं, उन्हें सुपारी जरूर अर्पित करते हैं और लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है। तो भगवान गणेश जी को ये बहुत प्रिय है और आप सभी जानते हैं कि भगवान गणपति जी जो हैं इन्हें मोदक या लड्डू बहुत प्रिय हैं। तो जब इस उपाय को आप करते हैं, उनको इस चीज़ का भोग लगाते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक देसी घी का दीपक भी आपको जलाना है और अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी मनोकामना भगवान गणेश जी से कह देना है। तो आपके जीवन में आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान देवता भी भगवान गणेश जी ही हैं और जब यह अपनी कृपा करते हैं तो हर तरफ से आपके जीवन में सुख आता है, जीवन में कभी फिर दुख नहीं आते। तो यह पहला उपाय है।
गणेश चतुर्थी पर आप इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये 7 सितंबर से शुरू हुआ है और 17 सितंबर तक रहेगा, तो कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन 17 सितंबर के पहले पहले कर लीजिएगा। दोस्तों कितनी बार करना है, आप चाहें तो एक बार कर लें या 2-3 बार कर लें, जितना आपसे हो सके, लेकिन एक बार तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दोस्तों अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, तो भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय आपको करना है। जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज आपका समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, अपने जीवन में आप चाहे कितने भी ज़्यादा परेशान क्यों ना हो, भगवान गणेश जी के ऊपर विश्वास करके पूर्ण निष्ठा के साथ आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर करना है और करके देखिए। दोस्तों भगवान गणेश जी की कृपा हुई तो जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है एक कच्चा नारियल और साथ ही साथ थोड़ी सी रोली आपको लेनी है। अब कच्चे नारियल के ऊपर आपको रोली का तिलक लगाना है और भगवान गणेश जी के चरणों में आपको इसे तोड़ देना है और इसके बाद आपको प्रसाद के रूप में अपने पूरे घर में बांट देना है। जितने भी सदस्य आपके घर में हैं सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में आपको बांट देना है। तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट आपके घर में चाहे कितने भी क्लेश हों, परिवार में अनबन चल रही हो, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, ऐसा भी अगर है तो बहुत जल्दी आपको अपने घर के क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा और जितनी भी समस्याएं जीवन में आ रही थी सभी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों आप सभी को सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए और फिर आप अपने जीवन में चमत्कार खुद देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जिसे करने से आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, मतलब मनोकामना जो भी होगी, हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जीवन में धन भी आएगा और धन रुकेगा भी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, धन तो घर में आता है, पैसा तो आता है, लेकिन वह पैसा रुकता ही नहीं, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर गुड़ लेना है। अब गुड़ की छोटी छोटी 21 गोलियाँ आपको बनानी है, मतलब छोटे छोटे से गुड़ के लड्डू आपको एक तरह से बनाने हैं, लेकिन 21 की संख्या में बनाना है। अब गुड़ की गोलियाँ आपको भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है। ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही कर लें या आप चाहें तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक देसी घी का दीपक लगाना है और दीपक लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले आपको दीपक उनके श्री गणेश जी के सामने लगाना होता है। 21 गुड़ की गोलियां अर्पित करें उनको। साथ ही साथ अगर आप इनको दुर्वा अर्पित कर देते हैं, दुर्वा की 11 गांठ यदि आप इनको अर्पित कर देते हैं या 5 गांठ अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ भी आपको फिर भगवान गणेश जी से, भगवान गणपति जी से कुछ कहने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है। आपके जीवन की समस्त दुख, समस्त संकटों का अंत हो जाता है। कभी भी आपके जीवन में फिर दुख नहीं आते हैं, और दुख आता भी है तो विघ्नहर्ता गणेश जी जो हैं, भगवान गणपति जी जो हैं, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपके घर पर पहले तो कोई संकट आने नहीं देंगे, अगर संकट आ भी गया तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट से बाहर निकल जाएंगे जब उनकी कृपा होगी। भगवान गणपति जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो कोशिश करें दोस्तों कि आप चाहें तो एक ही बार इस उपाय को करें, लेकिन उपाय को आप करें ज़रूर। आप चाहें तो इस उपाय को एक बार करें या 17 सितंबर के पहले पहले 2-4 बार कर लें, जितना आपसे हो सके। लेकिन दोस्तों इस उपाय को आपको करना ज़रूर है, वो भी सच्ची श्रद्धा के साथ। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपका ये उपाय ज़रूर सफल होता है। गणेश चतुर्थी का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, साथ ही साथ आपको आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताए हैं। बस आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों यदि आपको कुछ पूछना हो या फिर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।